पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। कि आयोग की जो मंशा थी कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू करेंगे, वो सीधा सीधी लागू ना करके पीछे दरवाजे से तो लागू करने की प्रक्रिया वो अपना ही रहे हैं। अगर आप नया डेट अनाउंस करके आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एक नया पेपर आएगा। पिछले दिन आयोग ने नोटिस जारी किया कि जो 12,000 बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम 4 तारीख कंडक्ट कराया जाए। ये हमें नामंजूर है और हम लोग ये चाहते हैं कि एक री एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाए और आयोग से गुजारिश है कि किसी तरह एग्ज़ाम करवाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। गर्दनीबाग के धरने स्थल पर वो डटे हुए हैं। लगातार 3 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं। रात हो दिन हो, अभ्यर्थी हैं जो गर्दनीबाग के धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। हालांकि अब जो बापू परीक्षा केंद्र को लेकर मामला था, एग्ज़ाम का डेट भी निकाल दिया गया है। आगामी 4 जनवरी को वहां एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल कराने की मांग को लेकर धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। बापू परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम का डेट भी निकाल दिया गया है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी भी डटे। हम लोग सर पूरे एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराने के मूड में, वो 4 तारीख के एग्ज़ाम को सर उसको हम लोग मान्यता नहीं दे रहे हैं। जी सर। तीसरा दिन है आप लोग। जी सर। तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। ये आंदोलन हम लोग एक सत्याग्रह के रूप में इसको लेके चले जा रहे हैं। आयोग के तरफ से तो कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा। उनको कहने दीजिए, हम लोग अपनी मांग रखेंगे। जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग इस स्थल से नहीं उठेंगे। उनको कहने दीजिए जो कहना। आप लोग 3 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो रहने वाले खगड़िया के हैं, पर पटना में ही रहते हैं। पटना में ही रहते हैं। 3 दिनों से आप लोग गर्दनीबाग में ही बैठे हुए हैं। हाँ। बापू परीक्षा केंद्र पर जो एग्जाम रद्द हुआ था उसका डेट भी आ गया है। 4 जनवरी की एग्जाम लिया जाएगा। तो मतलब हम लोग चाहते हैं कि सारा प्रोसेस वापस से रिपीट हो, पूरा एग्ज़ाम एक फ्रेश रूप से कंडक्ट करवाया जा सके और मतलब ट्रांसपेरेंट रूप से हो जाए। मतलब जो लेवल क्वेश्चंस का था और फिर मार्केट में जो अफवाहें फैली हुई हैं, तो वो सब चीज़ पे सुधार करके आयोग अपना विचार करे। हम लोग का बस यही मांग है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो एग्ज़ाम। कहाँ से? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पटना का ही रहने वाला हूँ। जी, बापू परीक्षा केंद्र पर जो एग्जाम रद्द किया गया था, तो उसका 4 जनवरी को एग्जाम लिया जाएगा। जी, यही चीज़ तो हम पहले भी बोले हैं, शुरू दिन से बोल रहे हैं कि आयोग की जो मंशा थी कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू करेंगे, वो सीधा सीधी लागू ना करके पीछे दरवाजे से तो लागू करने की प्रक्रिया वो अपना ही रहे हैं। अगर आप नया डेट अनाउंस करके आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एक नया पेपर आएगा, तो 2 पेपर होंगे, 2 कट ऑफ होंगे, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा आसान है? इसका मतलब आयोग अपनी मंशा को जाहिर नहीं बल्कि उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ हैं, 3 दिन से हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा नहीं हो इस तरह से और एक फिर से रीशेड्यूल करके सबका एग्ज़ाम लिया जाए। आप ये समझिए कि अगर ये जो बच्चे परीक्षा देंगे तो उनको किस तरह का प्रश्न दिया जाएगा, क्या इससे हार्ड होगा या इसी तरह का होगा। अगर इसी तरह का होगा तो उनको तो पैटर्न मालूम चल गया कि किस तरह का आप पूछते हैं, उसी तरह से उनको तैयारी का अवसर मिल जाएगा। तो अवसर मिल जाएगा तो और मार्क्स लाएंगे। तो जो अब तक जो परीक्षा दे करके बैठे हुए सोच रहे हैं कि हम तो सेफ जोन में हैं, तो आप सेफ जोन में नहीं हैं। ये 12,000 बच्चे हैं। अगर 12,000 बच्चे अगर फिर से अगर बढ़िया एग्जाम देते हैं तो सेफ जोन वाले भी बाहर हो जाएंगे। अगर कहीं कठिन प्रश्न आ जाते हैं तो इन बच्चों के साथ जो एग्ज़ाम देंगे उनके साथ अन्याय होगा। तो निस्संदेह ये आयोग नॉर्मलाइजेशन को कहीं न कहीं तरीके से वो लागू करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आयोग और सरकार के मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि एग्जाम तो रद्द नहीं होगा। एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, इसी के लिए तो हम लोग आए हैं कि आप हमारी बात को समझिए और समझ करके इस पर निर्णय लीजिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए आए कि नहीं, री एग्ज़ाम होना चाहिए। हम यही कहेंगे कि एग्ज़ाम को फिर से री एग्ज़ाम किया जाए, जैसे कि बाकी सभी सेंटरों पर एक सेंटर से रद्द करने से काम नहीं चलने वाली है। सभी सेंटरों पर एक साथ फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए।
आयोग की तरफ से तो ये कहा जा रहा है और सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि एग्जाम तो रद्द नहीं होगा। एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा तो हम लोग पागल थोड़ी बैठे, रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। एग्ज़ाम रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। पेपर 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए, 1 पेपर होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, ये लोग अपना मनमानी नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव भी आप लोग से वीडियो कॉल पर बात की। हाँ, वीडियो कॉल पे बात किया, वो अपना उनका पूरा समर्थन है। ठीक है, उनका पूरा समर्थन है। सुबह भी में भी आए हैं, आज ही वो पीसी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग को काफ़ी उनसे आशा है, जो उनको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और वो युवा नेता है तो हम लोग को उनसे काफ़ी उम्मीद है उनसे काफ़ी उम्मीद। यहाँ लग रहा है कि हम लोग बैठे रहेंगे तो आयोग बात मान लेंगे। देखिए, बैठे रहे तो आयोग तो अभी तक जो हम लोग को बैठे रहने से ही वो लेटर पे लेटर निकाल रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम लोग को बेनिफिट होगा। 3 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के मंत्री आयोग ये कह रही है कि एग्जाम रद्द नहीं होगा। देखिए, सरकार हमेशा से ऐसे कहते आ रही है। हम लोगों की मांग एक ही है कि री एग्ज़ाम करवाया जाए और री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। पिछले दिन आयोग ने नोटिस जारी किया कि जो 12,000 बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम 4 तारीख कंडक्ट कराया जाए। ये हमें नामंजूर है और हम लोग ये चाहते हैं कि री एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाए और आयोग से गुजारिश है कि किसी तरह एग्ज़ाम करवाया जाए। 4 तारीख को बापूस परीक्षा केंद्र पर जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, 4 जनवरी को वहाँ एग्ज़ाम लेने का डेट भी अनाउंस हो गया। देखिए, आयोग का काम है ये करना, लेकिन हम लोग का जो सत्य है कि सत्य की जीत होनी चाहिए। हम लोग की मांग है कि एग्ज़ाम को रद्द कराया जाए। आयोग का अभी कोई भी बात स्पष्ट नहीं किया कि जो 12,000 एग्ज़ाम देंगे 4 तारीख को वो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो 3.5 लाख बच्चे का एग्ज़ाम हो चुका है वो फिर जो भी 12,000 बच्चे को 4 तारीख को लेंगे वो दोनों कैसे बराबर करके एग्ज़ाम लेंगे, ये एक भारी क्वेश्चन है। तो चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थी 3 दिनों से गर्दनीबाग धरने स्थल पर डटे हुए हैं। इन लोगों का री एग्ज़ाम के मांग को लेकर धरने स्थल पर ये लोग डटे हुए हैं और आज तीसरा दिन है अभ्यर्थियों का। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर बातचीत किया था और आश्वासन दिया था कि हम भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर जरूर आएंगे। बहरहाल में इतना ही, अपने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।